नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में वैद्युत धारिता के न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे, जो कि न्यूमेरिकल सर्किट वाले हैं। इसमें कैपेसिटर लगे हुए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। और क्वेश्चन पहला जो कि है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, तो संधारित्र सी की धारिता क्या होगी। ये संधारित्र सी लगा है, इसकी धारिता हमें बतानी है। देखिए, इसको पहले समझ लेते हैं कौन कॉम्बिनेशन में है, किस कॉम्बिनेशन में है। इस सर्किट में 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मतलब समांतर क्रम में है। तो ये समांतर क्रम में कैसे जुड़ेंगे, देखिएगा। समांतर क्रम में ये सीधे जुड़ते हैं, मतलब समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू, पहले लिख लेंगे 2 माइक्रोफैरेड। तो 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड ये कैसे हैं, समांतर में हैं। तो समांतर क्रम में तो क्या होता है फार्मूला, C बराबर तुल्य धारिता बराबर C1 + C2, और अगर आगे और भी हैं तो C3 कर लेंगे। और तो कितने हो जाएंगे, 2 माइक्रोफैरेड कितने हो जाएंगे, 4 माइक्रोफैरेड। तो इसकी जो तुल्य धारिता कितनी आई, 4 माइक्रोफैरेड। इसके बाद में क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इस सर्किट को। तो हम ये देख रहे हैं इस सर्किट में क्या हो रहा है। इस सर्किट में हो रहा है कि 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड ये कैसे हैं, सीरीज में हैं। और ये सीरीज में है, लेकिन इसका जो परिणामी आएगा वो इस 1 माइक्रोफैरेड के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में हैं। तो फिर क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ते हैं, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। अब इसको जोड़ देंगे तो 1/C इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 इक्वल टू 2/2, और 2/2 होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा, C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड आएगा। 1 माइक्रोफैरेड मतलब इसका हल करके कितना है, 1 माइक्रोफैरेड। और ये 1 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड ये किसने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, फिर क्या होगा, फिर ये जो 1 माइक्रोफैरेड है इसका जो परिणामी है 1 माइक्रोफैरेड ये वाला इसके पैरेलल में होगा। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1 माइक्रोफैरेड व 1 माइक्रोफैरेड किस में हो जाएगा, समांतर में, समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, देखिए C इज इक्वल टू 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड। जो इसका टोटल निकालने के बाद में इतना आया, और इसका टोटल निकालने के बाद में कितना है, 2 माइक्रोफैरेड। और ये 2 माइक्रोफैरेड टोटल निकल के आया, और इसका कितना आया था, इसका हल करके आया था 4 माइक्रोफैरेड। और ये 4 माइक्रोफैरेड ये जो इसका टोटल यहाँ पर आया था यहाँ पे, और ये 4 माइक्रोफैरेड ये श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे ये वाले जो 4 माइक्रोफैरेड आए थे, इसको हल करने के बाद में वो इसके सीरीज में है। तो लिखेंगे 4 माइक्रोफैरेड जो इसका परिणामी आया, और ये 4 माइक्रोफैरेड जो इसके श्रेणी में है वो लिखेंगे व 4 माइक्रोफैरेड श्रेणी में हैं। तो ये श्रेणी में है। अब क्या करेंगे, इसका परिणामी निकालेंगे। श्रेणी वाले कैसे हल करते हैं, 1/C इज इक्वल टू 1/4 + 1/4 इक्वल टू 2/4।
2 2 जा 4 कितना हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/2 और इसका हल करेंगे कितना आएगा 2 माइक्रोफैरेड। मतलब ये इस सर्किट में जो मैंने इसका परिणामी निकाला था पूरा वो 4 आया था, ये 4 है। और ये वाला 4 जब मैंने सीरीज में लगाया, सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज का जो हल करके निकाला तो 2 माइक्रोफैरेड आया। कितना है 2 माइक्रोफैरेड। मतलब ये यहाँ तक कितना हल हो चुका है। और जब इसको मैंने टोटल हल किया तो मैंने कितना पाया 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। क्योंकि ये श्रेणी में इसको यहाँ तक हल कर लिया और ये कितने किस में है समांतर में, ये यहाँ हल कर लिया। इसका टोटल कितना आया 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड और इसका टोटल 2 माइक्रोफैरेड दोनों समांतर क्रम में हैं। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में हैं। तो फिर क्या करेंगे, समांतर क्रम में तो परिणामी कितना आएगा 2 + 2 = 4, c इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इतना आ गया। लेकिन अब क्या पता करते, इधर देखिए इसका टोटल का निकाल के 4 माइक्रोफैरेड आया है। अब ये 4 माइक्रोफैरेड और ये c, ये कैपेसिटर जिसकी वैल्यू में पता नहीं है, ये जो है श्रेणी में है। इसका टोटल 4 जो आया ये और ये श्रेणी में है। और तब निकालेंगे ए व बी के बीच तुल्यधारिता और तुल्यधारिता को रख देंगे, ये निकल आएगा। देखिए लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए व बी के बीच तुल्यधारिता बराबर। अब तुल्यधारिता तो वही निकलेगी ना, इसका टोटल आया है 4 माइक्रोफैरेड और ये वह सी, ये सीरीज में है, श्रेणी में है। तो यहाँ पे लिखेंगे तुल्यधारिता, यहाँ पे लिखेंगे सी व 4 माइक्रोफैरेड श्रेणी में हैं, ऐसे लिखेंगे। श्रेणी क्रम में है तो क्या लिख लेंगे, तुल्यधारिता बराबर 1/c और इसको मान लेंगे c डैश, क्योंकि ये c है तो हम फिर लगा नहीं पाएंगे। 1/c इज इक्वल टू c प्लस 1/4। और जो तुल्यधारिता थी वो कितनी थी क्वेश्चन में, कितनी थी तुल्यधारिता, ये लिखा हुआ है तुल्यधारिता 2 माइक्रोफैरेड है। तो तुल्यधारिता 2 माइक्रोफैरेड है, इसका मतलब 1/2 इज इक्वल टू c प्लस 1/4। अब इसको क्या करेंगे 1/c इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 और इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 4, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1 और घटा के निकालेंगे 1/4 और इसका टोटल जो आएगा 1/c इज इक्वल टू 1/4 और इसका परिणामी कितना आएगा, इसका परिणामी जो आएगा वो आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। तो यही आ गया इसका उत्तर। इसकी तुल्यधारिता जो है 4 माइक्रोफैरेड आ गई है। तुल्यधारिता नहीं है ये जो सी जो आपका इसमें कैपेसिटर जो यहाँ पे लगा हुआ था, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा था और तुल्यधारिता तो 2 माइक्रोफैरेड थी, तो इसकी जो सी थी उसकी वैल्यू ये आई है 4 माइक्रोफैरेड और यही आपका उत्तर है, यही आपका आंसर आ गया है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ें हैं देखिए कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये सब चीज़ें आपको लंबा लग रहा होगा ज़रूर, लेकिन सब चीज़ें लिखना भी ज़रूरी है कि कौन किसके सीरीज में है, कौन किसके पैरेलल है, ये भी लिखना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे लिखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा बाद में। तो इसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद में हल करते हैं, उसका जो परिणामी आता है उसको देखते हैं वो किसके पैरेलल में या किसके सीरीज में है। ठीक है, तो ऐसे लगता है सवाल। और चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए आपका अगला सवाल ये है बहुत बच्चों ने कमेंट किया, बहुत बच्चों ने मुझे बताया, पर्सनल मुझसे व्हाट्सएप से कहा कि जो है मैसेज करके सर हमको ये सवाल समझ में नहीं आता, ये सवाल नहीं लग रहा है हमसे, तो इस सवाल को समझा दीजिएगा। तो चलो मैंने कहा कि ठीक है, चलो इसका भी वीडियो बना देते हैं और आपको ये सवाल बताते हैं अपने चैनल के माध्यम से। देखिए इस सवाल में कुछ यूनिक
चीज़ है जो लगेगी, उससे पता चलेगा कि इसका जो है ए और बी के बीच की तुल्यधारिता क्या होगी। तो इस सर्किट को पहले तो हम सरल करते हैं, सरल करने के बाद में, सिंप्लीफाई करने के बाद में हम इसको हल करेंगे। और इसमें देखिए कुछ नियम भी लगेगा जो किसी के प्रिंसिपल पर काम करेगा वो सर्किट। देखिए, तो मैं इसको पहले सरल कर लेता हूँ। देखिए, जब आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए, ये 3 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड आपस में किस में है? सीरीज में नहीं, सीरीज में नहीं, उसमें पैरेलल है। और इसके बाद में ये जो बीच में 8 माइक्रोफैरेड लगा हुआ है कैपेसिटर, ये ऐसे लगेगा। और ये 6 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड ये कहाँ जैसे ऐसे लगेगा और ऐसे लगेगा। ये सर्किट कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि एक WSB सर्किट की तरीके से है, मतलब व्हीटस्टोन सेतु की तरीके का सर्किट ये बन गया है। तो इसमें व्हीटस्टोन सेतु मतलब WSB का ही सिद्धांत लगेगा। और व्हीटस्टोन ने क्या बताया था कि सर्किट अगर इस प्रकार से है, और उसमें क्या होता था, यहाँ पर जहाँ 8 माइक्रोफैरेड लगा हुआ है वहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता था और उसमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती थी। तो WSB का जो प्रिंसिपल था वो क्या था, P/Q = R/S। देखिए, इसको आप P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R, इसको S मान लीजिए, और आप इसका अनुपात चेक कर लीजिए। अगर बराबर आता है तो यह एक WSB है। मैं चेक करता हूँ, वैसे नहीं कह सकता, लेकिन है तो WSB की तरीके से है, तो व्हीटस्टोन सेतु का ही सर्किट बिल्कुल जैसा लग रहा है। लेकिन इसको चेक करेंगे कि WSB की प्रिंसिपल को ये अप्लाई करेगा या नहीं अप्लाई करेगा। तो WSB का प्रिंसिपल देखते हैं, P/Q = R/S। R/S 3/2 कितना हो जाएगा, 1/2 = 1/2। तो मतलब ये कि ये 1/2 के इक्वल है, मतलब ये अप्लाई हो गया, P/Q वाला फार्मूला अप्लाई हो गया। तो इसका मतलब यह एक WSB है। और WSB में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, जब इसमें धारा ही नहीं जाएगी तो इस कैपेसिटर को इसमें जोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे यह एक WSB परिपथ है और इसलिए 8 माइक्रोफैरेड की धारित 8 माइक्रोफैरेड को शून्य रखा जाएगा। और शून्य इसलिए रखा जाएगा क्योंकि इसमें धारा ही नहीं बहेगी, ये एक WSB सर्किट हो गया है। तो जब शून्य रखा जाएगा तो इसकी गिनती ही नहीं करेंगे, इसको भूल जाएंगे, 8 माइक्रोफैरेड को ही भूल जाएंगे, बिल्कुल इसको गिनेंगे ही नहीं। तो बात अब चर्चा केवल कर लेते हैं इसकी, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, चर्चा केवल इसकी करेंगे। तो 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड किसमें, 6 माइक्रोफैरेड किसमें है, सीरीज में है। तो यहाँ पे लिखना 3 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में हैं। अगर ये श्रेणी क्रम में हैं तो भैया कौन सा फार्मूला लगता है, 1/C = 1/3 + 1/6। तो कितना हो जाएगा, 6, 3 2 = 6, 2 और 1, 3/6। और 1/C = कितना आ जाएगा, 3 2 = 6, 1/2। और टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा C = 2 माइक्रोफैरेड। अब क्या हुआ, ऊपर जो ये दो लगे थे 3 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड, ये सीरीज में थे, श्रेणी क्रम में। और 3 माइक्रोफैरेड ये वाले और 6 माइक्रोफैरेड ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों सीरीज में है। तो जितना इसका परिणामी आया उतना इसका भी आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू समान है ना। तो ये भी ये सीरीज में, ये सीरीज में है, तो देखिए उतना इसका भी आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 6 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी में हैं। अगर ये श्रेणी में है तो फिर इसमें भी क्या कर लेंगे,
उतना ही लिख लेंगे 1/c इज इक्वल टू 3/6, 3 दूना 6, 1/2 कितना हो जाएगा, c बराबर 2 माइक्रोफेरेड। इसका भी तुल्य धारिता कितनी आएगी, 2 माइक्रोफेरेड। अब ये जो इसको मैंने हल करके 2 माइक्रोफेरेड निकाला, इसको हल करके 2 माइक्रोफेरेड निकाला, तो 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड ये समांतर क्रम में है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 माइक्रोफेरेड, जो ऊपर वाला परिणामी था 2 माइक्रोफेरेड जो निकल के आया है, और ये जो नीचे वाला परिणामी 2 माइक्रोफेरेड, ये दोनों माइक्रोफेरेड कितने हैं, किसमें, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। तो क्या करेंगे, समांतर क्रम में c बराबर फार्मूला होता है C1 + C2, तो c बराबर कितना होगा, 2 + 2 बराबर 4, कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड। और यही a व b के बीच की तुल्य धारिता होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे a व b के बीच तुल्य धारिता बराबर कितनी हो जाएगी, 4 माइक्रोफेरेड। और यही आपका उत्तर है, देखिए इसमें विशेष बात जो है, वो विशेष बात यह है कि ये जो सर्किट है ये WSB का प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। तो WSB के प्रिंसिपल पर जो काम करेगा उसमें गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं जाती है, उसमें शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है। तो इसमें भी शून्य ही मानकर चलेंगे, तो ये कैपेसिटर ऐड ही नहीं करेंगे, इस कैपेसिटर को भूल ही जाएंगे, छोड़ देंगे, इसको शून्य मान लेंगे और बाकी इसको और इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये मेरे द्वारा बताए गए वैद्युत धारिता के सवाल समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो अपलोड करने पर आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।